बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल क्रुक्स ऑफ एजुकेशन। तो जी आज हमारा टॉपिक है कंटिजेंसी थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिजेंसी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि जो कंटिजेंसी थ्योरी जो है वो इसका जो बुनियाद कैसे पड़ी, ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई। तो इसकी वजह जानने के लिए हमें थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा पिछली थ्योरीज़ को कि उन्होंने क्या कहा था। तो जी पिछली थ्योरीज़ में जो हमने स्टडी किया था ग्रेटमैन थ्योरी, तो ग्रेटमैन थ्योरी अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। जो लीडर्स होते हैं वो पैदा होते हैं, वो बनते नहीं हैं। जैसे कि हम कहें कि कोई शख्स अगर अच्छा लीडर है तो उसमें जो है वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ है, वो सोसाइटी मेड नहीं है। वो हम ये समझें कि उसमें जो भी लीडरशिप की एक क्वालिटीज़ हैं जो कि उमूमन जानी जाती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, ठीक है, हमने पढ़ा था। और उसके अलावा उसका जो सोशल होना, कम्युनिकेशन वे, स्टाइल, चार्मिंग वगैरह, तो ये जो सारी ख़ास क्वालिटीज़ हैं वो इनबॉर्न होती हैं, वो नेचुरल होती हैं और ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। ठीक है जी, ये पैदाइशी उस बंदे में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ग्रेटमैन थ्योरी का ये मानना था कि जो लीडर्स होते हैं वो पैदा होते हैं, उनमें वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती है, वो सोसाइटी मेड नहीं होते। जबकि बिहेवियरल थ्योरी हमने पढ़ी तो उसमें ये था कि लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। बिहेवियरल थ्योरी इस बात पे फोकस ध्यान दे रही थी कि जो लीडर्स होते हैं वो सोसाइटी से ही बनते हैं, वो सोसाइटी से ही निकलते हैं। ठीक है जी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हम कहें कि भाई इनबॉर्न क्वालिटीज़ हों या इनबॉर्न पोटेंशियल हो किसी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग होते हैं वो मेहनत करके सोसाइटी से ही बनते हैं, सोसाइटी ही इन्हें जो है आगे चल के लीडर बनाती है। तो कोई भी जो है इनबॉर्न हम कहेंगे गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ का होना जो है वो यहाँ पे बिहेवियरल थ्योरी ने रिजेक्ट किया था। उसके बाद हम अगर ट्रेड थ्योरी पे आएँ तो ट्रेड थ्योरी ने कहा कि ईदर बॉर्न और मैड विद सर्टेन क्वालिटीज़ आर ट्रेड्स दैट विल मेक देम एक्सेल इन लीडरशिप। तो ट्रेड थ्योरी ने सीधा कहा कि भाई अगर किसी शख्स में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि लीडर में होती हैं, चाहे वो इनबॉर्न हो, उसमें पैदाइशी हो, या और मेड, या फिर उसने कहीं से सीखी हो। ठीक है, चाहे वो कहीं से सीखे, चाहे उसमें इनबॉर्न ये क्वालिटीज़ हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसमें ये क्वालिटीज़ हैं तो वो एक अच्छा लीडर होगा और लीडरशिप में एक्सेल परफॉर्म करेगा। तो ट्रेड का अगर हम देखें तो ट्रेड थ्योरी जो है वो क्वालिटीज़ पे, ट्रेड्स पे फोकस कर रही थी कि वो स्किल्स क्या हैं, बस वो सीखे या उसमें मौजूद हो। ठीक है जी, अब इन तीनों थ्योरीज़ में अगर आप देखें तो यहाँ पे लीडरशिप, अगर हम कहें कि जो लीडर होता है अगर वो किसी को लीड करता है तो उसे सिर्फ जो है हम ये चीज़ें नहीं ध्यान जो है फोकस कर सकते कि भाई उसमें वो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं या उसने कहीं से सीखी हैं। उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक लीडर को फेस करनी पड़ती हैं, जो कि उसे लीडर बनाती हैं। तो इन तीनों चीज़ों में जो मिसिंग थी चीज़, वो थी सिचुएशंस। अगर आप देखें तो अगर कोई भी लीडर होगा वो जो है कितनी सारी सिचुएशंस को हैंडल करता है, कितने सारे फैक्टर्स होते हैं उस सिचुएशंस में, उसकी सराउंडिंग में, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, चाहे उसके जो है सोशल फैक्टर्स हो, तो बहुत सारी एक चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो मेन हम कहें कि जो मेन चीज़ थी, एक फैक्ट था सिचुएशंस का, वो यहाँ पे इन्होंने जो है बयान करना जो है यहाँ पे स्किप कर गए। तो इसी सिचुएशंस को लेकर जो है आगे हमारी थ्योरी आती है कंटिंजेंसी। इसी सिचुएशन को जो है देखते हुए कंटिंजेंसी थ्योरी का जो है बेस पड़ा। और अगर हम कंटिंजेंसी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कंटिंजेंसी वर्ड का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा समझते हैं कि मीनिंग क्या कहती है कंटिंजेंसी की। कंटिंजेंसी मीनिंग a future event or circumstance which is possible but cannot be predicted with certainty। ये एक फ्यूचर इवेंट है या हम कहें को कोई हालात ऐसे पैदा होना, मतलब एक पॉसिबिलिटी है। ये नहीं, हम सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये ऐसा होगा। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सम दैट माइट पॉसिबली हैपन इन द फ्यूचर यूजुअली काजिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, जैसे कि हंगामी गैर यकीनी सूरत हाल, मतलब कोई जो है
एक बैड सिचुएशन आ जाए, फ्यूचर में कुछ जो है प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप इसे अच्छे में नहीं ले सकते। तो ठीक है जी, वो तो एक खुशी की बात होती है अगर आपके फेवर में कोई चीज़ आ गई। तो कंटिजेंसी जो है उमूमन वो क्या होती है, एक जो है फ्यूचर हम कहें कि भाई किसी प्रॉब्लम का रूनुमा हो जाना, कोई मसले का रूनुमा हो जाना। सो एज अ लीडर यू मस्ट एबल टू डील विद ऑल पॉसिबल कंटिजेंसी। तो एज अ लीडर आपको जो है सारी जो है ऐसी जो मुमकिनात, जो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती हैं, आपको वो हैंडल करनी पड़ेंगी। तो जो कंटिजेंसी थ्योरी है वो जो मेन फोकस करती है वो आपके सराउंडिंग्स पे, आपके इन्वायरमेंट की सिचुएशंस पे करती है कि जो लीडर होता है वो इन सारी सिचुएशंस को, इन्वायरमेंट को देखते हुए जो है अपनी जो है फॉलोअर्स को जो है आगे लीड करता है। तो चलिए कंटिजेंसी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। कंटिजेंसी थ्योरी इंट्रो। Contingency theory of leadership are based on the variable related to the environment and particular surroundings of an organization where the leader rule upon. Contingency theory जो है वो किस पे बेस करती है? वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? इन्वायरमेंट के रिलेटेड, सराउंडिंग्स के रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सराउंडिंग्स हैं, जो भी इन्वायरमेंट है उसके रिलेटेड जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है जी, जहाँ पे लीडर रूल करता है, ये थ्योरी इससे रिलेटेड बताती है। इट माइट ऑल्सो डिटर्मिन पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडर विच बेस्ट सूटेड फॉर द सिचुएशन। ये थ्योरी इसे भी डिटर्मिन करती है कि कौन सा पर्टिकुलर स्टाइल किस सिचुएशन पे सूट करता है। दिस थ्योरी क्लेम्स नो लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ड इन ऑल सिचुएशन। ये थ्योरी यह क्लेम करती है, इसका यह मानना है कि कोई भी जो एक स्टाइल है ना वो आप हर सिचुएशन पे नहीं चला सकते। जैसे कि अगर आप एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट चलाते हो और उसमें आपका जो स्टाफ है, अगर हम कहें कि वो जो है उनमें डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है जी, और हम कहें कि भाई बहुत सारे उनमें ग्रुपिंग है या जो है एक डिसिप्लिन नहीं है हमारे स्टाफ में, टाइम पे क्लास लेना, टाइम पे स्कूल आना, तो ये एक आपके स्टाफ का मसला है। तो आप यहाँ पे जो है एक डेमोक्रेटिक या फ्रेंडली वे में नहीं उनसे जो डील कर सकते। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑटोक्रेटिक, आपको थोड़ा सा डिक्टेटरशिप थोड़ी सी चलानी पड़ेगी। आपको जो हम कहें ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे चलाने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो सिचुएशंस को देखते हुए आपको लीडरशिप स्टाइल जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये थ्योरी यही कहती है कि दिस थ्योरी क्लेम नो लीडरशिप, नो लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ड इन ऑल सिचुएशन। हम ये नहीं कह सकते कि जो है किसी सारी जो सिचुएशंस पे एक ही कोई स्टाइल हो जो कि सूट करे। डिफरेंट सिचुएशंस पे डिफरेंट स्टाइल इम्प्लीमेंट होते हैं। सक्सेसेस इन एनी सिचुएशन डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है जी, जो सक्सेस होती है किसी भी सिचुएशन, किसी भी आप जो है हालात पे अगर सक्सेस होना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो डिपेंड अपॉन मेनी वेरिएबल्स। ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, जैसे लीडरशिप स्टाइल, क्वालिटीज़ ऑफ फॉलोअर्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन, के आपके जो है आप कौन सा लीडरशिप स्टाइल अप्लाई कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स की क्वालिटीज़ क्या है, मतलब आपके फॉलोअर्स आपको मानते हैं, आपके ओबे करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी, आपके सिचुएशंस के एस्पेक्ट्स क्या है, आपकी सिचुएशन जो है उस वक्त आपके फेवर में है या नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी सिचुएशन से ये लीडरशिप में जो है बहुत बड़ा इम्पेक्ट डालती है। The various researchers explain the contingency approach through various model and theory. बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये कंटिजेंसी अप्रोच जो है वो मॉडल के थ्रू, थ्योरीज़ के थ्रू जो है बयान की है, एक्सप्लेन की है। तो जी आगे जो है इंशाल्लाह हम जो है फिडलर जो कंटिजेंसी थ्योरी है हम फर्स्ट वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक इतना ही, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो है फिडलर को ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, इसका पूरा जो मॉडल के साथ है हम उसे जो है इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको जो है कंटिजेंसी थ्योरी का इंट्रो और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।